प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर विजय ढोने। अब तक हमने क्रूस पर बोली हुई 7 वाणी में से 6 वाणी पर हमने अध्ययन किया। अब हम इस वक्त आखिरी जो 7वीं वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोली गई वो ये है। लूका रचित समाचार उसका 23 अध्याय उसके 46 पद में हमको देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर लिखा हुआ है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आखिरी बात जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग पाप में मरते हैं वो अपनी जो आत्मा जो है वो शैतान के हाथ में सौंप कर जो है वो नरक में जाते हैं। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ है, जिसका प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिनके पापों के क्षमा हुए, जिनका उद्धार हुआ है, जिनके पापों के क्षमा हुए, जिनका नया जीवन होता है, वो पवित्र जीवन जीते हैं और वो मरते वक्त अपनी जो आत्मा जो है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप कर जो है वो स्वर्ग में जाते हैं। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण है और इस लिखा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्तिफनुस। अगर प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय और उसके 59 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि स्तिफनुस को जो है वो पत्थरवाह किया गया है और पत्थरवाह करते करते उसने घुटने टेके और उसने स्वर्ग को खुला हुआ दिखा। और स्तिफनुस ने भी मरते वक्त यही कहा है कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरे प्रियो विश्वासी भाई और बहनों, जितने भी यूट्यूब पर देखने वाले व्यूअर्स, आप सबके लिए आज यदि हमारा आखिरी अगर समय हो तो क्या हमारी आत्मा हमारी कहाँ जाएगी? हमारा जो शरीर जो है वो 6 फुट के गड्ढे में चला जाएगा, परंतु बाइबल लिखा है और उसे कीड़े जो है पड़ जाएंगे और इसे कीड़े खा जाएंगे। अय्यूब जो है उसके 21 अध्याय और उसके 26 पद में एक सवाल पूछता है, परंतु सवाल जो है वो है हमारी आत्मा का है कि 2 ही जगह है, एक है नरक या एक है स्वर्ग। फैसला प्रियो आपके हाथ में है और इसलिए अगर आज हम नरक के रास्ते पर है तो आपका रास्ता जो है आप बदल सकते हैं मरने के बाद में। प्रियो, बाइबल में 2 प्रकार के रास्तों के विषय में लिखा हुआ है। एक वो रास्ता है जो चौड़ा है, जो नाश की ओर जाता है। एक वो रास्ता है जो सकरा है, जो जीवन को जाता है। आज हम संसार में देखते हैं हर इंसान जो है चौड़े रास्ते पर चलना चाहता है, क्योंकि चौड़े रास्ते के ऊपर में सारा फ्रीडम है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पाप कर सकते, आप व्यभिचार कर सकते, शराब नशा पी सकते, ड्रग्स लेते, हर प्रकार की आप बुरे कामों को वहाँ पर कर सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर रोक टोक करने वाला नहीं है। परंतु बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन ये रास्ता जो है वो नरक की ओर ले जाता है, परंतु सकरा वो रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना प्रतिदिन क्रूस उठाए। यीशु मसीह का जो रास्ता है जो है वो सकरा है, लेकिन यही रास्ता जो है एक दिन इंसान को अनंतकालिक जीवन की ओर लेके जाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है हम किसके हाथों में दे रहे, हम कौन से रास्ते पर चल रहे, हम प्रभु के रास्ते पर चल रहे या शैतान के रास्ते पर चल रहे। आज हम देखते हैं प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, मोस्टली वे लोग जो है वो शैतान के रास्ते पर यानी गलत रास्ते पर चल रहे। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं भी एक गलत रास्ते पर जा रहा था, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैंने अपना रास्ता बदल दिया। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला जो प्रचार किया और वो ये था, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट है। मन फिराने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में 2 शब्द है, वो है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस प्रियो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है REPENT और एक होता है REPAINT। रिपेंट मतलब होता है, एक REPAINT का मतलब होता है जो हर साल जो हम अपने घर में पेंट करते हैं, जो अलग अलग त्यौहार में आते हैं उसको रिपेंट करते हैं। हम अपने चेहरे में ब्यूटी पार्लर में जाकर के रिपेंट करते हैं, फिर दूसरे दिन खराब हो जाता है, फिर रिपेंट करते हैं। लेकिन रियल बाइबल क्या कहते हैं कि रिपेंट का मतलब होता है टू चेंज योर माइंड, टू चेंज योर वे, टू चेंज योर डायरेक्शन, टू चेंज योर थॉट। यानी हमारे मन में गलत विचार आ रहे उसको बदल देना, हम अगर गलत रास्ते पर जा रहे उसको छोड़ देना और एक अच्छे रास्ते के ऊपर में चलना, ताकि हम उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन हम स्वर्ग के अंदर पहुंच जाए। बाइबल में लिखा हुआ है प्रियो,
हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ में प्रतिदिन चला और चलते चलते एक दिन वो स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु का एक दास है जिसका नाम था एलिया। एलिया भी जो है वो परमेश्वर के साथ में चलते चलते एक दिन स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह में है, अगर हम जिंदापन में, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर आ गया हमें बादलों पर लेने के लिए, तो हम भी जिंदा उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और अगर नहीं भी आया तो बाइबल लिखा है कि मरने के बाद में भी हमारा आत्मा सुरक्षित रहेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी आत्मा किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे रहा है, लेकिन वो अपनी आत्मा किसके हाथ में दे रहा है? पिता के हाथ में, क्योंकि उसको मालूम है कि पिता के हाथ में ही मेरी जो आत्मा जो है वो सुरक्षित है। हम क्या करते, हमारे घर की जिम्मेदारी हम किसके हाथ में देते हैं? जो व्यक्ति ईमानदार हो, वफादार हो, जो उसकी ईमानदारी से सुरक्षा कर सकता है, उसी के हाथों में हम उन चीज़ों को देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसने हमको दिया है, तो वो उसको देता है जो ईमानदार वफादार है। हम भी मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम क्या करें? हमें अपनी आत्मा को किसके हाथों में देना है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। और हमारी आत्मा मरने के बाद में भी अनंत काल के जीवन तक प्रभु यीशु मसीह के पास में सुरक्षित रहेगी। और इसलिए प्रभु जो है ये यहाँ पर ये कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। आज बहुत लोगों ने अपनी आत्मा को शैतान के हाथ में दिया है। हमें शैतान के हाथ में नहीं, हमें अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है, ताकि अनंत काल तक हमारी आत्मा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास में सुरक्षित रहेगी। और मरने के बाद में भी हम अनंतकालिक जीवन हम अपने पिता के साथ में व्यतीत करेंगे। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे।